मैं सुजीत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मेरी जीवन यात्रा बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। आइए चलिए शुरू करते हैं मेरी जीवन यात्रा। कई वर्ष पहले मैंने एक कविता लिखी थी जिसकी शुरुआत में ये पंक्तियां थी। सागर की लहरें, सुनहरी रेत, यात्रियों की आस्था, रामेश्वर की मस्जिद वाली गली, सब आपस में मिलकर एक हो जाती हैं। वो है मेरी माँ। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मेरी यादों में रामेश्वर की घर की यादें उभर आती हैं। खास तौर से दो व्यक्ति जिनके इर्द गिर्द मेरा जीवन बीता, वे हैं मेरे पिताजी और मेरी माँ, जो मेरे जीवन के केंद्र बिंदु थे। हमारा परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। मेरे पिताजी मस्जिद के इमाम थे, उनका छोटा सा कारोबार था। मेरी माँ का नाम अशियमा था। उनके परिवार के एक सदस्य को ब्रिटिश सरकार से बहादुर की उपाधि मिली थी और उनका समाज में अच्छा सम्मान था। मेरी माँ सभ्य और साधारण जीवन जीने वाली तथा हर समय विनम्र रहती थी। उनके मन में कभी अभिमान नहीं आया था। वो मेरे पिता की तरह एक धार्मिक तथा समर्पित मुस्लिम स्त्री थी। मेरे दिमाग में अभी भी उनकी छवि बनी हुई है, जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ती थी। वे झुककर पूरे विश्वास से नमाज पढ़ती थी। उनके चेहरे पर हर समय शांति का भाव बना रहता था। उनका मुख्य काम सारे परिवार की जिम्मेदारी संभालना था। वे अपने उन कार्य में ही पूरी तरह से जुड़ी रहती थी। हमारे परिवार में मैं, मेरे छोटे भाई बहन तथा कई रिश्तेदार थे, जिनमें मेरे दादा दादी एवं चाचा शामिल थे। हम सब मिलकर एक ही घर में रहते थे। हर किसी को जरूरतों को पूरा करना एक मुश्किल काम था तथा चिंता का विषय था। हम सबके लिए सीमित साधन थे। हमें अपने जरूरतों को उसी के अनुसार पूरा करना होता था। हमारे परिवार का निर्वाह मेरे पिता के नारियल के बागों के कारोबार तथा फेरी के व्यापार से ही होता था। इस आमदनी से सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी होती थी। ऐसी स्थिति में मेरी माँ मेरे पिताजी की आदर्श पत्नी थी। वे परिवार के लिए जरूरत के अनुसार बचत करती थी तथा दिन के छोटे छोटे खर्चों में कमी बरतती थी, लेकिन उनके चेहरे पर कभी क्रोध व खींच का भाव नहीं आता था। रोज घर के सभी सदस्यों को खाना परोसा जाता था और सभी की पूरी देखभाल की जाती थी। अक्सर हमारे घर में कई मेहमान आ जाते थे जिन्हें खाना खाए बिना वापस नहीं जाने दिया जाता था। मैं आज सोचता हूँ कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ वे मेहमानों के लिए भी इंतजाम कर लेती थी। हमारे घर में यह हर रोज की बात थी और इसको साधारण रूप से लिया जाता था तथा इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की जाती थी। ये भारत के आतिथ्य की भावना थी जो किसी समय पूरे समाज में पाई जाती थी, जिस पर गर्व किया जाता है। मेरा परिवार प्रसन्नचित्त रहने वाला परिवार था। मेरी यादों में आज भी माँ के साथ खाया जाने वाला भोजन बसा है, जिसे रसोई में फर्श पर बैठकर खाते थे। केले के पत्तों को बिछाकर चावल, खुशबू वाला सांभर, घर की बनी हुई चटनी तथा अचार रखा होता था। ये भोजन सबको बहुत स्वाद वाले लगते थे। माँ का खाना साधारण ही होता था। मैंने आज तक माँ के हाथ जैसा बना सांभर नहीं खाया, जिसमें सभी तरह के मसाले स्वाद के अनुसार संतुलित रूप में डाले जाते थे। इसी तरह से मेरे खाने से जुड़ी एक कहानी है जो मेरे बचपन की यादों की तरह आज भी ताजा बनी हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राशन का कोटा तय कर दिया गया था, क्योंकि उस समय वस्तुओं की भारी कमी हो गई थी। मेरी माँ तथा दादी ने ऐसे हालात में इस बड़े परिवार को बांध कर रखा था। वे पूरी कोशिश करती थी कि किसी तरह से पूरे परिवार का निर्वाह हो सके और कोई भी वस्तु बेकार ना हो। वे अक्सर अपने खाने में बचत कर बच्चों को पूरा खाना देती थी ताकि बच्चों के खाने में कोई कमी न रह जाए। एक दिन मेरी माँ ने चावल न बनाकर रोटियां बनाई थी। मैं रसोई में अपनी जगह पर बैठ गया तथा स्वाद लेकर रोटियां खा रहा था। वे गरम गरम रोटियां एक एक कर मुझे देती जा रही थी। मैं स्वाद से खाना खाता जा रहा था। मैं एक भूखा छोटा बच्चा था। जब मेरा पेट पूरी तरह से भर गया तो मैंने अपने केले के पत्ते को उठाया तथा बाहर फेंकने गया। इसके बाद मैंने अपने हाथ धोए। बाद में रात को मेरे बड़े भाई ने मुझे एक कोने में ले जाकर पहली बार बुरी तरह से डांटा और कहा, तुम कैसे अपनी आंखें बंद कर ये सब कर रहे थे?
पहले पहल तो मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था कि मेरे भाई मुझे क्यों डांट रहे थे। मैं अपने भाई के गुस्से का कारण नहीं जान पा रहा था और उनकी तरफ एकटक होकर देख रहा था। इसके बाद वे शांत हो गए और मुझसे कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि हम सबको राशन सीमित कोटा मिलता है? हर किसी के हिस्से में 2-3 रोटियां ही आती हैं। अगर तुम अम्मा से और खाने को मांगोगे तो वो मना नहीं करेंगी, क्योंकि वे बना रही थी और तुम खाते जा रहे थे। लेकिन वो बीती रात भूखी ही सो गई थी, क्योंकि उनके लिए खाने को कुछ भी नहीं बचा था। वो क्षण मेरे लिए शर्मसार करने वाला था, जिसने मेरे दिल को पूरी तरह से तोड़ दिया था। मुझे अपनी प्यारी माँ का ख्याल आ रहा था, जो मेहनत करके बहुत कमजोर हो चुकी थी। मैंने अब तक अपनी माँ जैसी अन्य कोई ऐसी परिश्रमी औरत नहीं देखी थी। इस चिंता ने मेरे दिल को पूरी तरह से तोड़ दिया था। मैं मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था और लगभग रो रहा था। मैं किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं था। इसके बाद मैं कुछ दिनों तक अपनी माँ के सामने नहीं जा सका। मैं उनसे आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता था। मेरे लिए ये एक खास नसीहत थी, अपने से जुड़े लोगों की ज़रूरतों पर ज़्यादा ध्यान दें। उनके प्यार ने मेरे साथ अपना भोजन बांटने के लिए एक पल भी नहीं लगाया और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना खाना मुझे दे दिया था। मेरे भाई ने मुझे ये नसीहत दी कि मैं कुछ भी खाने से पहले अपने से जुड़े लोगों के बारे में सोचूं। क्या उनके पास भी मेरे बाद कुछ खाने को बचा है? मैं अक्सर घर सुबह जल्दी ही छोड़ देता था, क्योंकि मुझे अपनी उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों में जाना था। मैं अपने दोस्तों की तरह हर समय अपनी माँ से जुड़ा नहीं रहता था और एक छोटा बच्चा बनकर नहीं रहना चाहता था। उनकी सज्जनता तथा अपने निकटस्थ लोगों की देखभाल करने का भाव हर समय मेरे साथ जुड़ा रहता था और वो मेरे दिल में घर कर चुका था। अपने सभी भाई बहनों में मुझे सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। एक बार मुझे याद है, मैं माँ की गोद में सिर रख कर आराम से सो गया। वे शांत भाव से बैठी रही। उनके हाथ धीमे से मेरे बालों को तथा मेरे गालों को सहला रहे थे। उनका वो स्पर्श मेरे लिए अद्वितीय था, जिससे मेरी सारी थकान मिट चुकी थी। मन ही मन मेरे अंदर कुछ ऐसे भाव आए, जिससे अचानक ही मैं अंदर ही अंदर रोने लगा तथा मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। इससे पहले कि मैं उनको अपने काबू में रखता, वे बहने शुरू हो गए। मेरी आंखें बंद थी, परंतु आंसू निरंतर बह रहे थे। अब मेरे आंसू मेरे मुड़े घुटनों तक पहुंच चुके थे और मेरी माँ की साड़ी को भी भिगो रहे थे, लेकिन उन्होंने पूर्ववत अपना दुलार देना जारी रखा। वे जानती थी कि आंसुओं की ये झड़ी उनके बेटे की थकान थी, जो चरम सीमा तक आ चुकी थी और वो एक व्यक्ति की सोच में बदल रही थी। उनकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे बालों को सहला रही थी, जिससे मुझे आराम मिल रहा था और मेरे शरीर की थकान दूर हो रही थी और वे मुझे समझ पा रही थी। मेरी माँ का जन्म एक दक्षिण भारतीय परिवार में हुआ था। वे एक साधारण महिला थी, जो अन्य स्त्रियों की तरह अपने घर की जिम्मेदारियों तक ही सीमित थी। वे घर से बाहर नहीं निकलती थी तथा शहर की गतिविधियों से प्राय अनभिज्ञ ही रहती थी। आज की नारी की तरह उनका दायरा दफ्तर आदि से नहीं जुड़ा था। उनकी दुनिया अपने घर व परिवार तक ही सीमित थी। घर में रहकर वे सभी की जरूरतों को पूरा करती थी और खुदा से पूरे दिल से जुड़ी रहकर उसकी इबादत में लीन रहती थी। उनकी सोच सबके लिए भला सोचना था। वे दूसरों की हित की चिंता करती थी। मैंने अपनी अम्मा के जीवन से ये शिक्षा प्राप्त की थी, ये जरूरी नहीं कि आप कितने बड़े व छोटे कार्य से जुड़े रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि उन कार्य के प्रति आप में कितना समर्पण भाव है तथा आप में अपनी जिम्मेदारी निभाने की कितनी क्षमता व सामर्थ्य है। मेरे पिताजी 102 वर्ष तक जीवित रहे। अपनी मौत के बाद वे अपने पीछे एक बड़ा परिवार छोड़कर गए थे, जिसमें उनके 15 पौत्र थे। उनकी मौत से मैं बहुत व्यथित हुआ था। मैं धुम्बा से अपने घर को लौटा था, जहां मैं अपनी माँ के निकट काफी देर तक बैठा रहा। जब मैं वहां से जाने लगा, मेरी माँ ने भरी आवाज में मुझे आशीर्वाद दिया। मैं उस समय SLV-3 रॉकेट बनाने से जुड़ा हुआ था और वहां मुझे अपने काम पर दोबारा से लौटना था। मेरी माँ ने एक बार भी मुझे रोकने को नहीं कहा। अब मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे अपनी माँ के पास नहीं रुकना चाहिए था? क्या मुझे अपने कार्य को इतना महत्व देना चाहिए था? क्या अपनी माँ को कुछ और समय नहीं देना चाहिए था?
क्योंकि उसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिल सका। मैं अपने आप से कई बार ये प्रश्न पूछता हूँ, पर मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिलता। मेरी माँ भी मेरे पिता के देहांत के बाद जल्दी ही चल बसी थी। वो मेरे पिता के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई थी तथा 80 वर्षों तक उन्होंने उनका साथ दिया था। अब वे उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। माँ की मौत की खबर सुनकर मैं उनकी यादों में डूब गया था। मैं तुरंत ही रामेश्वर पहुंचा। 2 व्यक्तित्व जिन्होंने मेरी परवरिश ही नहीं की थी, बल्कि मेरे व्यक्तित्व और मेरे जीवन को नया मोड़ भी दिया था और मुझे नई सोच प्रदान की थी। अब वे दोनों ही संसार में नहीं थे। अब मुझे अपनी बाकी की जिंदगी उनके बिना ही गुजारनी थी। मैं अपनी बाकी की जिंदगी उनकी देख रेख के बिना ही गुजारूंगा। मैं जानता था कि एक के बिना दूसरा ज्यादा देर तक नहीं जी सकता था। इसी सोच ने मुझे कुछ शांति व सांत्वना दी थी। मैं उसी मस्जिद में गया जहां मेरे पिताजी मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। इस मस्जिद की अजान हम सबको इकट्ठा करती थी। हमारे माता पिता हम सबको इस दुआ में लेकर जाते थे। बचपन की यादें अभी भी ताज़ा हैं। हम सबकी मीठी यादें, हमारी भावनाएं जो पूरे परिवार से जुड़ी थी। वो माँ जो अपने बेटे की भावनाओं को समझ सकती थी तथा उन भावनाओं की कद्र करती थी, वे यादें आज भी मेरे दिलो दिमाग में बसी हुई हैं।